छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भानु प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। बता दें कि मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने मनोज मंडावी की पत्नी को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम पर दाव खेला है। तो सब प्रकार के सामाजिक और साथ ही गांव के विकास पर बहुत तकन प्रस्ताव भाई मनोज मंडावी दे वो पूरा करे की जिम्मेदारी अब हम सब के है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मनोज मंडावी के सब जन से बड़ा पारिवारिक आत्मीय संबंध रही से कांग्रेस पार्टी उनका धर्म पत्नी श्रीमती सावित्री मंडावी ल प्रत्याशी बना है। हम सब के एक रिश्ता है, एक नाता है। ऐसा महिला आज प्रत्याशी के रूप में आए हैं, तो आप सबसे निवेदन कि सावित्री मंडावी प्रत्याशी नहीं बल्कि आप सब प्रत्याशी हो, ये समझ के चुनाव लड़ना है। आरक्षण मन कभू नहीं चाहत रही से 2004 से सरकार भी 2012 में काबर लागू 4 साल ले काबर लागू नहीं करे। हम तो देते रहे, तोरे करनी उल्टा सीधा कर रहे थे, करते थे, कोर्ट में खड़ा नहीं हो सके तो बात है, निरस्त हो गए। आज हम कानून बनाए काम करा था, एक्ट लागू करवो, काली विधानसभा पर दिन पास हो जाए। गांव गांव फटाका फोड़ना है, मिठाई बांटना है, न केवल आदिवासी समाज ला बल्कि आदिवासी समाज के 32% करबे करबो, पिछड़े वर्ग के 27%, रमा सिंह 14% से कबो आगे नहीं करे थे। हमार सरकार 27% करा थे, अनुसूचित जाति के 13% और ये अपर क्लास है ईडब्ल्यूएस है ओकरो पर 4%। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि भूपेश बघेल ने बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की एक तस्वीर को शेयर करके उसे प्रधानमंत्री के अपमान से जोड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं क्रिकेट खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी बाजी पलट सकती है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी कुछ इसी तरीके का माहौल बनता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकट वितरण के दौरान भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कैंडिडेट्स के नाम जब सामने आए तो उस समय बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा था, लेकिन महज 2 दिन में तस्वीर बदल गई जब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने का खुलासा किया। जैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद से भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तस्वीर बदलने लगी। मामला आरोप प्रत्यारोप पर कायम था, जिसके बाद कांग्रेस हमलावर होती हुई दिखाई दी। इसी बीच बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के चुनावी बैनर पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर ने एक नया मूड ला दिया है। दरअसल अब इस तस्वीर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगाया है। लेकिन अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार किया है उसको कैंडिडेट बना दिया है और उसके साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाए हैं। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है प्रधानमंत्री का। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए, कितनी अपमानजनक बात। इधर मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद बीजेपी अपने कैंडिडेट के बचाव में उतर आई है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने मोर्चा संभाला है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ अभी तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में कांग्रेस कैसे ब्रह्मानंद नेताम को बलात्कारी कह सकती है? अभी जिसकी चार्जशीट सबमिट नहीं हुई वो बलात्कारी कहां से होगी? वकीली दिमाग राजनीति में ना लगा है। कांग्रेस पार्टी स्वयं खुद आत्मचिंतन मंथन करे। अगर आपकी उपलब्धि पर आम जनता के बीच में आरक्षण आपने समाप्त किया, आप लड़ नहीं पाए, कोर्ट के अंदर अपना जवाब ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब आदिवासी समाज ने अगर एक निर्णय करते थे कि आदिवासी
भाई को उसके अंदर फंसा के तुम इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो। बहरहाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे भानु प्रतापपुर में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी बैकफुट पर तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। लेकिन 5 तारीख को बारी रहेगी भानु प्रतापपुर की जनता की, जो बताएगी कि किसके दावों में कितना दम है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री के अपमान वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मानो इस पूरे गेम में आगे निकल गए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ गई है और बीजेपी बैक फुट पर है। बहरहाल अब बारी जनता की है। जनता 5 तारीख को फैसला लेगी और 8 तारीख को फैसले का ऐलान होगा, जिसमें पता चलेगा कि आगे बीजेपी निकली या कांग्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।